नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सरकार और ख़ास तौर पर प्रधानमंत्री जितना प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं और पूरा उसका श्रेय लेते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। विपक्ष सवाल पूछ रहा है सीज फायर को लेकर, लेकिन केवल इतने ही सवाल नहीं है, और भी बहुत सारे सवाल हैं जो इस ऑपरेशन सिंदूर के जरिए छिपाए जा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर सेना ने किया, सेना के पराक्रम और कौशल का एक जीता जागता उदाहरण है, लेकिन उसका श्रेय सेना को देने की बजाय खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले रहे हैं। कई राज्यों का, 5-6 राज्यों का दौरा कर चुके, लगभग आधे भारत का वो दौरा कर लिए हैं और जगह जगह रोड शो कर रहे हैं, बता रहे हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि क्या क्या चीज़ें छिपाई जा रही हैं। सबसे पहली बात तो ये कि जो सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि पहलगाम की घटना कैसे हुई, पहलगाम की घटना को अंजाम देने वाले आतंकवादी कहाँ चले गए, कुछ अता पता नहीं है। सीज फायर के लिए आप अमेरिका के दबाव में क्यों आ गए, आप उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। और दूसरे ये सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं कि आखिर कितना नुकसान हुआ है, राफेल विमान वहां पर गिरा है या नहीं गिरा है, कितने विमान गिरे हैं, क्या नुकसान हुआ है, इसका जवाब दिया जाए। लेकिन इसका जवाब सरकार छिपा रही है, क्योंकि हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। और यही नहीं, उस डील में, जो राफेल डील को लेकर इतना बड़ा विवाद हुआ था, जिसको लेकर राहुल गांधी ने तमाम सवाल उठाए थे और उस समय उसका मजाक उड़ाया गया था, वो सारी चीज़ें अब दिखाई पड़ रही हैं कि क्या क्या हुआ था। ताज़ा तरीन और सरकार के झूठ की पोल कहाँ से खुल रही है? सेना की ओर से खुल रही है, सरकार के भीतर से ही खुल रही है। कैसे? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस अनिल चौहान सिंगापुर के दौरे पर हैं, वहाँ एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने गए हैं। वहाँ एक इंटरव्यू में उनसे सवाल पूछा गया कि पाकिस्तान का ये दावा है कि पाकिस्तान ने भारत के विमान गिराए, इस जो पहलगाम की घटना के बाद जो भारत ने कार्रवाई की ऑपरेशन सिंदूर की, और उसके बाद जो पाकिस्तान की तरफ से भी कार्रवाई हुई। उन्होंने जवाब दिया कि सवाल ये नहीं है कि कितने विमान गिराए गए, सवाल ये हुआ कि उसके बाद क्या हुआ, और उसके बाद यानी किस तरीके से भारतीय सेना ने रिटेलिएट किया। यानी वो इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ, हमारे जहाज गिराए गए। फिर सवाल पूछा गया कि पाकिस्तान का ये भी दावा है, वहाँ की सरकार का, वहाँ के रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री का, कि हमने 6 विमान गिराए हैं। तो उन्होंने कहा पहली बात तो ये गलत है, और दूसरी बात ये कि फिर वही बात कि ये नहीं मायने रखता है कि कितना नुकसान हुआ, उस नुकसान के बाद हमने क्या किया। तो ये बात स्पष्ट होती जा रही है कि हमारा नुकसान कितना हुआ है, लेकिन सरकार उसको छिपा रही है। और वो सवाल पूछने वाले, वो जाहिर सी बात है कि सरकार से आप अगर सवाल पूछते हैं तो आप देशद्रोही हैं, और आपके खिलाफ एक पूरी ट्रॉल आर्मी लगा दी जाती है जो आपको न जाने क्या क्या बता देगी। लेकिन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीधे तौर पर इस बात को कह रहे हैं। एक और बड़ा सवाल, अभी 2 दिन पहले एक कार्यक्रम में एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने कहा कि हम तो इक्विप्ड ही नहीं हो पा रहे हैं, यहाँ बहुत सारी परियोजनाएं वो लटकी पड़ी हैं, सालों साल लटकी पड़ी हैं, और जब तमाम हथियारों का खरीद का सौदा हुआ है, लेकिन वो डिलीवरी नहीं हो रही है, यानी वो अभी तक मिले नहीं है, पैसा उनका दिया जा चुका है। और इस तरह से उन्होंने ये बताया कि पिछले 10 साल में कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जो अपने समय से पूरा हुआ हो। यानी सेना और जो आर्मी है वो किस तरीके से अभाव में, यानी उसके पास जो सामग्री होती है, इक्विपमेंट्स होते हैं, संसाधन होते हैं, वो तक ठीक से नहीं उपलब्ध कराए जाते हैं। और एक कार्यक्रम में उन्होंने बाकायदा ये बात कही। उस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी थे। CII का एक कार्यक्रम था, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज का, उसमें उन्होंने कहा था। लेकिन सीडीएस अनिल चौहान का ये बयान बहुत ही चौंकाने वाला है, और इस तरह के सवाल लगातार कांग्रेस पार्टी पूछ रही है। राहुल गांधी ने भी सवाल पूछा था कि आखिर जो भारत का नुकसान हुआ है, हमारे कितने विमानों का नुकसान हुआ है, उसकी जानकारी दी जाए। सरकार यहाँ कह रही है कि कोई नुकसान नहीं हुआ है, सीधे तौर पर मना कर दे रही है कि हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, जबकि उसके बाकायदा प्रमाण है, पुख्ता प्रमाण दिखाई पड़ रहे हैं, दिए जा रहे हैं। और
ये सैटेलाइट की तस्वीरों से ये बताया जा रहा है कि नुकसान हुआ है, और अब सीधे सीधे सीडीएस कह रहे हैं कि नुकसान हुआ है। इस बात को लेकर एक चीज़ और भी है, ये कहा जा रहा है कि सीडीएस ने सिंगापुर में जाकर ये बात क्यों कही, या वहाँ पर किसी इंटरव्यू में कही, क्यों नहीं कही। तो सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि सीडीएस का इंटरव्यू लिया किसने, क्या उनसे किसी ने सवाल पूछा? सरकार ने एक बार मना कर दिया तो उसके बाद तो यहाँ पर सवाल पूछा ही नहीं जाता। सरकार ने मना कर दिया तो सब बिल्कुल वो ब्रह्मा की लकीर हो गई, वो गलत हो ही नहीं सकता। सरकार कह रही है कि ऑपरेशन सिंदूर हमने किया तो वो बिल्कुल सही हो सकता है, उसमें सेना की कोई भूमिका ही नहीं है। सरकार कह रही है कि हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ है तो बिल्कुल सही है। हम अपनी तरफ से कोई चीज़ इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते, कोई जानकारी नहीं ले सकते, कोई बात नहीं बता सकते। ये तो इस मीडिया का एक दौर चल पड़ा है। तो ये कहा जा रहा है कि भाई उन्होंने सिंगापुर में ब्लूमबर्ग टेलीविज़न को उन्होंने इंटरव्यू दिया जिसमें ये बात कही। आपने भी सवाल पूछा होता तो उसमें आपको भी सवाल का जवाब मिला होता, लेकिन सवाल आप पूछेंगे तब तो यहाँ तो सवाल पूछा नहीं जा रहा है। यहाँ तो सरकार ने कह दिया कि हमने बॉर्डर पार कर लिया और हमारी सेना ने 9 आतंकी शिविरों को नष्ट कर दिया। तो यहाँ का मीडिया चलाने लग गया कि हमने तो इस्लामाबाद पर कब्जा कर लिया, रावलपिंडी पर कब्जा कर लिया, कराची पर कब्जा कर लिया। ये तो इस इंडियन मीडिया का हाल है। वो इंडियन मीडिया सवाल क्या पूछेगा, लेकिन जब सवाल पूछे जा रहे हैं तो सेना के सर्वोच्च अधिकारी बता रहे हैं कि हाँ नुकसान हुआ है, और लेकिन उस नुकसान के बाद हमने क्या किया है ये बात देखने वाली। तो निश्चित तौर पर सेना ने जो किया पूरी दुनिया ने देखा, कैसे 9 आतंकी बड़े बड़े शिविर थे जहां खूंखार आतंकवादी पल रहे थे और तमाम गतिविधियों को अंजाम देने वाले वो आतंकवादी थे। लेकिन अब एक बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि जब सेना इस तरह से वहाँ पाकिस्तान में पल रहे और बन रहे आतंकवादी शिविरों को नष्ट कर रही थी तो अचानक आपको सीज फायर करने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन सीज फायर अमेरिका के दबाव में, और अमेरिका कह रहा है कि हमने ट्रेड बंद कर देने का दबाव दिया, तब आप सीधे हरकत में आ गए और आपने तुरंत सीज फायर को आप तैयार हो गए। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बता रही हैं लगातार कि सरकार किस तरह से अपनी नाकामी को, देश के नुकसान को छिपाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर का नाटक कर रही है। किस तरह का नाटक कि घर घर सिंदूर भेजने तक की योजना बना डाली। ये अलग बात है कि जब उसका इस कदर विरोध हुआ कि जो बांटने वाले जाएंगे उनको पीट दिया जाएगा, तब कहीं जाकर उस योजना को कह रहे हैं कि ये तो हमारी योजना ही नहीं है। अब लेकिन जितना झूठ बोला जा रहा है ये सारा का सारा झूठ निकलेगा ही कहीं न कहीं, और ये भी दिखाई पड़ रहा है कि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर पर उस सफलता नहीं मिल रही है, लोग इग्नोर कर रहे हैं और खिल्ली भी उड़ा रहे हैं कि कैसे इसका राजनीतिक इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी कर रही है। दूसरी ओर उसको लेकर कोई उत्साह नहीं दिखाई पड़ रहा है। अब राजनीतिक फायदा कितना मिलता है ये देखने वाली बात होगी। तो इसके पीछे भी एक बड़ा कारण ये है कि इतने सारे सवाल इसमें दबे पड़े हैं कि वो सवाल उभरने न पाएं, वो सवाल दबे ही रहे। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ज़बरदस्त प्रचार किया जा रहा है और पूरे प्रचार तंत्र को लगा दिया जा रहा है। लेकिन ये ऐसे सवाल हैं जो दबने वाले नहीं है, ये लगातार कहीं न कहीं से ये निकल रहे हैं, पूछे जा रहे हैं। सरकार से कहा जा रहा है कि इन्हीं सवालों के जवाब के लिए हम संसद का विशेष सत्र बुलाना चाहते हैं, लेकिन सरकार उससे लगातार भाग रही है। कितना भी भागे, संसद का सत्र बुलाना ही पड़ेगा। विशेष सत्र आप इस मकसद से न बुलाएं, लेकिन जो भी अगला सत्र होगा यानी मानसून सत्र होगा उसमें तो सवाल पूछा ही जाएगा और आपको जवाब देना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि बहुत सारे उसमें जो सवाल उठ रहे हैं उन सवालों को दबाने की नीयत से, दबाने के मकसद से ऑपरेशन सिंदूर का जबरन प्रचार प्रसार किया जा रहा है, और उसका श्रेय सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी लेने की कोशिश कर रही है। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।